So good evening students. आज नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा था। ठीक है, मास वेट पढ़ा था। आज बहुत जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का 11th क्लास का, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढने का, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसको सिग्निफिकेंट मानते हैं, सिग्निफिकेंट होती क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी होती है। ठीक है, आप सबको दिख रहा है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी कहलाई जाती है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो आपको याद रखना है कौन कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएगी। एक तो एक्चुअल फिगर्स, ठीक है, प्लस एक डाउटफुल, जितनी एक्चुअल फिगर्स हो प्लस वन डाउटफुल फिगर, उनको जब आप लिख देंगे वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं 26.3, तो 26 तो कौन सी आ गई, एक्चुअल, और ये 0.3 जो है ये डाउटफुल है, तो वन डाउटफुल हम लोग लेंगे। उसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये कहां पे यूज होती है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, उसमें पूछा जाता है, क्योंकि जहां पे कहीं ना कहीं डाउट होंगे, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होगी, वहीं से वो क्वेश्चन पूछेगा। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जो एक्चुअल और वन डाउटफुल हो, उनको हम कंबाइन करके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो वो बोलते हैं। पर ये सिग्निफिकेंट अपने आप नहीं आ जाएंगी, किसी को भी आपने बोल दिया। देयर आर सम सर्टेन रूल्स, वो रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। विदाउट रूल्स आप कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर आप अपने आप से नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ बनाए गए हैं रूल्स, और वो रूल्स आपको याद रखने हैं। आपका क्या क्या रहेगा, साथ साथ में आप इसको लिखते भी जाएं, या फिर अगर आपको लिखना नहीं, आप इसको समझे और बाद में इसको कॉपी कर लें। लेक्चर दोबारा अपलोड भी हो जाता है। ठीक है, आप उसमें रिकॉर्डिंग में लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब से भी देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे जो चैनल का नाम है वो ठाकुर वीरपाल सिंह, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले तो हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को कोई भी पूछेगा नहीं, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, कुछ नहीं करेगा, आपको सिर्फ रूल्स पता होने चाहिए और आपको फाइंड करने प्रैक्टिस आनी चाहिए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको रूल्स बताता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से सिग्निफिकेंट होती हैं, कौन सी सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल की तरफ कि कौन कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाई जाएगी और कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। ठीक है, द वेरी फर्स्ट रूल इज all non-zero digits are significant। जितने भी, ठीक है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2.303642 2.342 लिख देता हूं, तो ये क्योंकि नॉन जीरो है, ठीक है, तो इसमें सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके सिग्निफिकेंट। तो इसमें हम अगर बोले तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डिजिट चाहे आए, नॉन अगर नॉन जीरो है तो अगर आप यहाँ पे जितने भी आप काउंट कर लो 1 2 3 4, ठीक है, चाहे पॉइंट के बाद है पॉइंट से पहले हैं, हम टोटल काउंट कर लेंगे। दूसरा अगर मैं लिखता हूं 3 2 6 9 5, तो इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने होंगे, हमारे 5 होंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो मतलब जितने भी जीरो को छोड़ के जो भी हमारे पास डिजिट होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे,
सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। तो अब इसमें क्या है कि दूसरा रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, दूसरा रूल ये है, क्योंकि नॉन डिजिट है, नॉन जीरो है, तो सारे आपके सिग्निफिकेंट कहलाए। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, या फिर मैं ऐसा भी लिख देता हूं, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। जब वो दो, कोई भी जीरो जब दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, या कोई भी जीरो जो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है, वो भी आपका क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट कहलाएगा। मैं इसकी एक एग्जांपल बता देता हूं। 2006, 2006 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब 2006 लिखा, तो अभी रूल में बताया है कि ये दोनों तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग नॉन सिग्निफिकेंट हुए, सिग्निफिकेंट, और ये दो क्योंकि बिटवीन आ रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट। तो इन सब में कितने सिग्निफिकेंट हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लो, इट इज 4। तो इन बिटवीन जब जितने भी जीरो आते हैं, अगर मैं लिखता हूं 204, तो कितने हैं? 3 है। अगर लिखता हूं 100005, तो कितने हैं? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। दो तो है ही इस रूल से, लेकिन बिटवीन आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे आपके कितने फिगर आए? 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, कि जीरो जब दो नॉन जीरो के बीच में आ जाता है, ठीक है, या जीरो दो नॉन सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ जाता है, तब भी वो क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट कहलाता है। अब थर्ड रूल, एंडिंग जीरो। पहले मैं एंडिंग वाला बता रहा हूं, फिर मैं शुरुआत वाला बताऊंगा। एंडिंग जीरो विद डेसिमल, अगर डेसिमल के बाद होगा, ठीक है ना, एंडिंग लिखा ना, एंडिंग जीरो का मतलब डेसिमल के बाद, पहले नहीं। एंडिंग जीरो विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। जहां डाउट होगा बोल देना बेटा। एंडिंग जीरो विद डेसिमल, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट, वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। पर विदाउट डेसिमल अगर होगा तो वो नॉन सिग्निफिकेंट। एंड मैं यहां लिख देता हूं, एंडिंग जीरो विदाउट, एंड एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉन सिग्निफिकेंट। उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं 2.300, है ना, ये पॉइंट लिखा मैंने। अब मैंने यहां लिखा है एंडिंग जीरो। भाई एंडिंग, एंड में जीरो होना चाहिए, डेसिमल भी होना चाहिए। डेसिमल के साथ अगर एंड में जीरो होगा तो वो सिग्निफिकेंट है। तो इट मीन ये नंबर तो सिग्निफिकेंट है, ये जीरो सिग्निफिकेंट हुआ। क्यों? ये रूल मैंने बताया। एंडिंग जीरो विद डेसिमल, डेसिमल के बाद वो है, डेसिमल के वो बाद है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट बन गया। ये दो तो सिग्निफिकेंट है ही है फर्स्ट रूल से। और मैंने यहां पे लिखा है कि जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, अगर ये सिग्निफिकेंट बन गया इस रूल से, और ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इसके साथ ये भी क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो होंगे आपकी 4। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, या मैं लिख देता हूं, इसमें कितनी फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट। तो आपको याद क्या रखना है इस वाले रूल में? आपको क्या याद रखना है? ठीक है, एक तो जो जीरो होना चाहिए वो कहां होना चाहिए? एंड में होना चाहिए।
प्लस आफ्टर डेसिमल होना चाहिए। ये रूल आपको याद रखना है, एक तो एंड में होना चाहिए तब सिग्निफिकेंट होगा, और आफ्टर डेसिमल होगा, आफ्टर डेसिमल होगा तब सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब अगर डेसिमल के बाद है और एंड में है तो ये सिग्निफिकेंट बन गया, ठीक है। ये जीरो क्यों सिग्निफिकेंट आया, क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी यहां रूल लिखाया था कि ये सिग्निफिकेंट बन रहा है, यहीं से स्टार्ट करना है अपने, ये सिग्निफिकेंट बन रहा है, ये सिग्निफिकेंट है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। बट अगर मैं यहां पे ये लिख दूं 2300 2300, इसमें तो डेसिमल है नहीं, तो इसमें सिर्फ कितने आएंगे, दो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, ठीक है। तो अभी मैं रिवाइज करा देता हूं आपको दोबारा से ये रूल, ठीक है, कि हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर, अभी दो रूल और भी हैं इसमें। आज सिर्फ दो बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है, सबको बोलो भाई ज्वाइन करो, जो एब्सेंट होगा ठीक है उसको समझ नहीं आएगा फिर क्या फायदा। अब तो बोर्ड भी ले लिया आपके लिए, सबको बोलो शाबाश ज्वाइन करें, ठीक है। एक बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया अभी, बोर्ड दिख रहा है आपको सबको? हाँ हाँ, तो कहीं डाउट आएगा मुझे पूछ लेना है। पहला ये है रूल कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, ठीक है। 2342 चाहे उसमें पॉइंट रखो चाहे नहीं रखो वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। दूसरा मैंने रूल बोला कि जीरो अगर दो नॉन जीरो के बीच में आता है, या जीरो दो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के बीच, सॉरी दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आता है, तब भी वो क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट कहलाएगा। जैसे हमने पढ़ा 2006 में चार आपके सिग्निफिकेंट है, 204 में थ्री है। फिर मैंने बोला एंडिंग जीरो विद डेसिमल, अगर डेसिमल के साथ जीरो एंड में है, ठीक है, वो आपका सिग्निफिकेंट कहलाएगा। और अगर एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल है वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं 6.20, तो एंडिंग में जीरो है और डेसिमल भी लगा है, तो इसमें आपकी सिग्निफिकेंट फिगर आ गए 3। ये तीन रूल है। अब फोर्थ रूल की तरफ चलते हैं कि अगर स्टार्टिंग में जीरो हो, ठीक है, स्टार्टिंग में जीरो, 6.20 में कितने हैं, 3 है, और 620 होता तो कितने होते, 2 होते। अब हम पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में लगने वाला अगर इनिशियली लग रहा है, ठीक है, किसी भी डिजिट से पहले अगर जीरो आ रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रूल को मैं दोबारा से मिटा रहा हूं क्योंकि हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एंडिंग पढ़ लिया जीरो, ठीक है। अब इनिशियल हम पढ़ेंगे जो आपका इनिशियल इनिशियल से स्टार्ट होता है, जो आपका स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। जो आपका अगर मैं बोलूं कि जब हम किसी भी डिजिट को लिखते हैं वो जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे हमने एंडिंग से पढ़ा अभी, एंडिंग में हमने पढ़ा कि अगर एंडिंग में डेसिमल के साथ होगा तो हम बोल सकते हैं कि यस वो आपका क्या है, आपका डेसिमल के साथ है तो वो आपका सिग्निफिकेंट है। पर अगर वो डेसिमल के साथ नहीं है तो वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है, अगर जीरो से स्टार्ट होता है इनिशियली, दैट इज फोर्थ, a number is starting with zero, और ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो, जैसे मैंने एंडिंग में लिखा जीरो बिफोर द नंबर, बिफोर द डिजिट, या बिफोर द सिग्निफिकेंट नंबर डिजिट लिख सकते हैं। नंबर नंबर इज स्टार्टिंग विद जीरो, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, या फिर जीरो बिफोर द डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, वो क्या कहलाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। कैसे, मैं लिखता हूं 00236, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले याद रखो। तो देखो ये रूल पहला था, फर्स्ट रूल तो ये था कि जितने भी नॉन डिजिट है वो क्या कहलाएंगे, आपके सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, तो ये तीन तो हैं ही हैं।
ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये बिफोर आ रहा है, 0 बिफोर डिजिट। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 0 बिफोर, यहां लिखा हुआ है 0 बिफोर डिजिट अगर आएगा तो आपका वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो इस केस में जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने आएंगे? 3 आएंगे। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, अगर मैं लिख देता हूं 0.0632, अब बताओ इसमें कितने होंगे? मैं पूछता हूं किसी को, ठीक है, अनीश भारद्वाज, मुझे बताओ 0.632 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? अनीश मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बताओ कितने होंगे? थ्री होंगे, क्यों? ठीक है, वो तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो बिफोर वाला आ गया, ये तो है ही नहीं। ये डिजिट है, ठीक है, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये तीनों हुए। ये लग रहा है कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, हाँ डेसिमल के साथ है। हमने अभी पढ़ा था कि 0 डेसिमल के साथ होगा तो होगा, बट वो एंड में होना चाहिए। ये एंड में नहीं है, एंड में तो 2 है, तो ये डाउटफुल था, ये नहीं कंसीडर किया जाएगा, ये आपका इसमें नहीं आएगा। तो इसमें आपकी जो फिगर्स होंगी वो होंगी 3। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, ठीक है, 3 इसके आपके, 3 आपके इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे। किसी को डाउट आया तो मैं बता देता हूं, ये 3 तो थे ही थे, ठीक है, ये तो था नहीं क्योंकि अभी पढ़ा बिफोर द नंबर होगा वो है नहीं। दूसरा हमने डेसिमल के साथ 0 पढ़ा था कि हाँ डेसिमल के साथ 0 होगा तो वो हो सकता है, पर वो एंड में होना चाहिए, लिखा ना, एंड में होना चाहिए और आफ्टर डेसिमल होना चाहिए। आफ्टर डेसिमल तो है लेकिन एंड में नहीं है, इसीलिए ये नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएगा। इस केस में कितनी होंगी? 3 आपकी फिगर होंगी। एंड द लास्ट रूल इज, फिफ्थ रूल इज all exponential powers are non-significant। रेज टू पावर जितनी भी होंगी वो सारी क्या कहलाएंगी? नॉन सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 5.3 इंटू 10⁻6, तो ये रेज टू पावर है, इसको तो हमें कंसीडर करना ही नहीं है, तो इसमें जितनी फिगर होंगी वही हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो इस केस में कितनी होंगी? 2 होंगी। अगर लिखता हूं 5003 इंटू 10⁻3, अब मुझे कौन बताएगा? मुझे बताएगा सपना। सपना बताओ 50032 इंटू 10⁻3 में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? वेरी गुड, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हमने कंसीडर नहीं करना है। देखें अगर मैं 5, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 302.30, अब मैं किसको पूछूंगा? अब मैं पूछूंगा यासिर मुश्ताक, बताओ 302.30 में कितनी है? वेरी गुड, 5। आ रहा है समझ सबको? ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये तो है ही है, 3 तो ये होगी, ये 0 बिटवीन आ रहा है तो इट मीन ये भी कंसीडर होगी, तो 1 2 3 4 हो गई। ये 0 पॉइंट के बाद आ रहा है और एंड में है, ये भी कंसीडर होगा, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें आपकी 5 हो। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, मैं बहुत सारी एग्जांपल लेने वाला हूं, ठीक है, कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, एक एक करके हम लोग एग्जांपल लेंगे, ठीक है। एक चीज और आपने याद रखनी है कि अगर
आप किसी चीज को फॉर एग्जांपल आप 302.30 को फॉर एग्जांपल हमारे पास ये था, अगर ये है इसको हम चेंज करके राउंड ऑफ करके इस पॉइंट को यहां लेके जाते हैं, आपको मैंने बताया था इसको आप यहां लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 30.230 इंटू 10⁻1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा। तो अभी भी देख लो, अगर आप डेसिमल को चेंज करते हो, डेसिमल की पोजीशन चेंज करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेसिमल की पोजीशन चेंज करने पे भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती है। काउंट करके देख लो, अभी कितनी थी 1 2 3 4 5, अब देखो कितनी है 1, क्योंकि देखो ये तो कंसीडर होगा, ये भी कंसीडर होगा, ये बिटवीन आ रहा है कंसीडर होगा, ये भी कंसीडर होगा, ये भी कंसीडर होगा, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद आ रहा है। तो आप अगर आप किसी भी डिजिट में किसी भी नंबर में आप डेसिमल को शिफ्ट करते हो, चाहे राइट साइड शिफ्ट करो चाहे लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, उसमें आपकी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने वाली है। हमने एक एग्जांपल दी, एक एग्जांपल और करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल ये था, वी हैव 50032, अब मैं इसको चेंज करके इसका पॉइंट मैं यहां लाऊंगा, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5003.2 इंटू 10⁻1, क्योंकि मैंने चेंज कर दिया, इसको कम कर दिया, ये ज्यादा था कम करा इसकी, है ना? अब भी कितनी बची 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर 5, यहां भी कितनी आई 5। So there is no change in significant figure when you shift the decimal point। तो मैं ये नोट में लिखा देता हूं, कोई डाउट है क्या? बोलो 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 बोलो। कौन सी? चलो मैं चेंज, हाँ मैं बता रहा हूं। हाँ इसको इसको चेंज करके बताऊं? ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से, यहां दिख रहा है आपको यहां पे? ओके, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं 500.32 इंटू 10⁻², मैंने चेंज कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कैसे ये बात, मुझे बताओ, ये 2 आएगा सिग्निफिकेंट, ठीक है, ये 3 सिग्निफिकेंट आएगा, ठीक है, ये 5 सिग्निफिकेंट है, यस मैंने मार्क कर दिए क्योंकि ये तो डिजिट है। जीरो बिटवीन एनी टू सिग्निफिकेंट नंबर्स और जीरो बिटवीन टू एनी टू डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तो ये भी दोनों सिग्निफिकेंट हुए, तो कितने हुए 5। हो गए, समझ आया? अच्छा, आपका मतलब है, आपने तो 3 बोला था, आपका मतलब इस पॉइंट को हम लोग यहां से यहां शिफ्ट कर दें। चलो मैं करके दिखाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मिटा रहा हूं एग्जाम्पल्स को, ठीक है, मैं इसी नंबर को चेंज करके चेंज कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव, ये था 50, ठीक है, इंटू 10⁻, कितना आ गया 5, ठीक है, ये नंबर बन गया, है ना? अब आप मुझे बताओ, ठीक है, हमने सबसे पहले देखना ये आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है, डिजिट है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 3 तो है ही है, सामने दिख रहे हैं, और पॉइंट के बाद जीरो अगर एंड में आता है तो सिग्निफिकेंट होता है, यहां एंड में कोई जीरो है नहीं, पर अगर जीरो 2 डिजिट के बीच में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा, ये तो सिग्निफिकेंट है। तो अब काउंट करो कितनी आएंगी, दैट्स इट, जहां मर्जी ले जाओ। आया समझ? ओके ओके, ठीक है। तो नोट, लास्ट नोट में लिखा रहा हूं, इसी का लिखा रहा हूं मैं आपको, ये नोट में लिखाऊंगा ये चीज के, शिफ्टिंग ऑफ decimal position in any number does not change the number of significant figures। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां बता देता हूं
5003 have 5 significant number, 500.32 into 10 raised to power 2 which is also equal to, ठीक है, ये दोनों सेम है, ये नंबर और ये सेम है, which also have 5 significant figures, ठीक है, और 0.50032 into 10 raised to power 5 also have 5 significant figures। तो आप पॉइंट को कहीं भी शिफ्ट करो, पॉइंट को शिफ्ट करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंजेस नहीं आती, ठीक है। होपफुली आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस ले लेते हैं, ठीक है, और उस प्रैक्टिस में आप मुझे बताएंगे कि इसमें मैं पहले लिख लूंगा सारी प्रैक्टिस के वो नंबर, ठीक है, फिर मैं आपको एक एक को पूछूंगा कि उसमें कितने आएंगे, उसमें कितने आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सिग्निफिकेंट के रूल्स सबको पता होने चाहिए, फर्स्ट रूल क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल ये है कि अगर कोई भी डिजिट है नॉन जीरो है वो आपका सिग्निफिकेंट है, जीरो अगर दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट कहलाएगा, ठीक है। और अगर जीरो बिफोर आ रहा है, पहले आ रहा है, ठीक है, जीरो अगर वो पहले आ रहा है, अगर पॉइंट उसमें डेसिमल नहीं है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है, अगर इन बिटवीन है और लास्ट में एंडिंग में है और डेसिमल के साथ है तो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। रेज पावर जितनी भी होंगी वो सारी आपकी नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मैं नंबर लिखते जाता हूँ और मुझे आप बताते जाओ कि इसमें कितने नंबर्स होंगे, ठीक है, इसमें कितने, ठीक है। सो अगर मैं लिखता हूँ 60, यहां से स्टार्ट करता हूँ, 6032 5396002 1.6 into 10 is power 3 6.90 into 10 is power 8 फिफ्थ आपका 23.023 सिक्स्थ आपका 201 सेवंथ आपका 0.08001 एट्थ आपका आ जाएगा 3.0800 नाइन्थ आपका आ जाएगा 6.320 टेंथ आपका जाएगा 0.1। अब दिख रहा है, 10 तक दिख रहा है आपको, यस। ये जो आपका सिक्स्थ है वो दैट इज 201 है, ठीक है। अब बताते जाएं, ठीक है। पहले एक बताएगा अनीश, एक सपना, फिर यासिर, ठीक है, और फिर और कौन है, ठीक है। चलो सबसे पहले अनीश बताएगा, अनीश भारद्वाज। इसमें कितनी फिगर्स है, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, इसमें कितनी है, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, 2, वेरी गुड, ये कंसीडर नहीं होगा। ये बताओ 6 पॉइंट, कौन बोला, वेरी गुड, बोलते जाओ। 23.023 बोलो बेटा, वेरी गुड। 201, वेरी गुड, ये बोलो। 4 बेटा, 5 नहीं। पॉइंट के बाद जीरो आना चाहिए लेकिन एंड में आना चाहिए, एंड में तो है नहीं ना ये, अगर ये बिटवीन होता किसी के बीच में तब ये आता, ये तो पहले है ना। रूल देखो, फोर्थ रूल मैंने लिखाया था आपको शायद, ठीक है। तो इसमें कितने आएंगे, 4 आएंगे। ये जहां जहां आपको दिक्कत आती है वो रूल पढ़ो। इसमें बताओ कितने होंगे, इट इज 3.0800। 4 नहीं बेटा, काउंट करो। ये तो है, ये तो है, दो तो है, ये बिटवीन आ रहा है, ये भी है, लेकिन ये जीरो एंड में है, ये वाला। तो मैंने बोला जीरो एट द एंड विद डेसिमल इज सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट हुआ तो ये भी तो होगा, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, इसके बीच वाला भी क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट। तो काउंट करके सारी बोलो कितनी होंगी, 5।
ये 0 है, बताओ नेक्स्ट। वेरी गुड, ये बताओ कौन बोला? वेरी गुड वेरी गुड, आपको समझ आ गया, ठीक है, अच्छे से आप कर पा रहे हो। अब आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको कुछ नंबर्स और दे रहा हूं, वो असाइनमेंट में मुझे इसी इसमें एप्लीकेशन में वहां पे असाइनमेंट का वो होगा, ठीक है, व्हाट्सएप चाहे नहीं करें, असाइनमेंट का वो होगा, 10 भेज रहा हूं, 10 मार्क्स की अभी अभी मुझे भेज देनी है वो, ठीक है, करके, और मैं उसको फिर मार्क्स आपको देख के वो आपको वापस भेज दूंगा, ठीक है। वो नोटिस नोटिस बोर्ड में वो असाइनमेंट में जमा होंगी, तो मैं असाइनमेंट में या टेस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। कुछ भी नंबर है, 623.902, ठीक है, 00.001, 002, ठीक है, 4269.302, फोर्थ आ गया 10 into 10, ठीक है, फिफ्थ आ गया 1.01 into 10⁻³ सिक्स्थ आ गया 096,301, सेवंथ आ गया 8th आ गया 0.62, नाइन्थ आ गया 0.9। ठीक है, ये 10 मैंने नंबर्स में डाल दिए हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और इन्हीं के आंसर मुझे मिल जाने चाहिए। इस नंबर को लिखना है, और इस नंबर को लिख के आगे सिग्निफिकेंट नंबर्स इसके लिखने कितने होंगे वो मुझे आप भेज दो, ठीक है। कोई डाउट हो मैसेज करके मुझे बोल लें, होमवर्क किया करो, अच्छा लगता है जब आप होमवर्क करते हो प्रॉपरली, ठीक है। ये देखो, ये बहुत बार 2-2 3 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढने का, तो बहुत आसान है ये कंसेप्ट, ठीक है, आपको सिर्फ रूल याद रखने, रूल याद होंगे तो कभी नहीं भूलेगा। बोर्ड से ठीक पढ़ा जा रहा है ना? आप रिप्लाई नहीं करते हो बेटा, बहुत कम रिप्लाई आता है आपका। हाँ, रिप्लाई किया करो तो लगता है कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। समझ आ रहा है ना सबको? ओके। एक सपना ही है बोल रही, सपनात्री ही बोल रही है, बाकी तो सारे चुप हैं। कर लिए बेटा कॉपी? सबने कर लिया कॉपी? अनीश, यासिर, कर लिया कॉपी? वेरी गुड। क्लियर दिख रहा था ना आपको? ओके, ठीक है, तो ये मुझे आंसर मिल जाने चाहिए, ठीक है, मैं भेज देता हूँ असाइनमेंट में ही, और मुझे ये इसके आंसर आप भेज दो, ठीक है। कल की क्लास इससे नेक्स्ट होगी, कल हम लोग थोड़ा और आगे चलेंगे, ठीक है। आप साथ साथ में नोट्स जो आप प्रिपेयर करते रहो।